हेलो, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूब। मैं आप सभी का दोस्त आर के मखीजा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केस बेस्ड क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1 दैट इज रियल नंबर। आज फर्स्ट केस स्टडी को सॉल्व करते हैं और हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या कंटेंट है। फर्स्ट केस स्टडी है टू enhance the reading skills of grade 10th students, the school nominates you and two of your friends to set up a class library. There are the two sections, section A and section B, and the section there are the 32 students in section A and 36 students in section B. हमारे पास केस स्टडी में ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको और आपकी एक फ्रेंड को क्लास लाइब्रेरी सेटअप करने के लिए बुलाया गया है और जिसमें आपको ये बताया गया है सेक्शन ए में जो मेरे पास सेक्शन ए में स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 32 हैं और सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स। यहां पर वर्ड आ गया है मिनिमम, और मिनिमम अगर आप देखते हैं कहीं पर भी तो उसका मतलब होता है हमारे पास एलसीएम। जब भी अगर मिनिमम वर्ड देखते हैं तो एलसीएम, अगर इसी का अपोजिट मैं कह दूं क्या मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैक्सिमम वर्ड आ जाता है मैक्सिमम का मतलब हो जाएगा एचसीएफ। तो यहां पर मुझे क्या फाइंड करना होगा, मिनिमम वर्ड है तो मिनिमम वर्ड के लिए मेरे पास एलसीएम फाइंड करना होगा। गॉट इट। आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ books you will acquire for the class library so that they can be distributed equally among the students section A and section B। सबसे पहले देख सेक्शन A में हमारे पास जो स्टूडेंट है वो कितने हैं 32। अब 32 को फैक्टराइज कर देते हैं। 32 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 5 टाइम्स 2। ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा। फिर अगर 36 को करते हैं तो 36 को क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर हम 36 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब मिनिमम है दैट्स मीन मुझे एलसीएम फाइंड करना है, और एलसीएम फाइंड करते वक्त जो कॉमन होता है, जो मोस्ट कॉमन होता है, पहले तो उसको लिख लो। कॉमन 2, एक ये 2 कॉमन है। ठीक है, तो इनको लिखेंगे 2 इंटू 2। फिर जो रेस्ट बच गए, रेस्ट 2 बच गया। जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखेंगे, लेकिन जो कॉमन है ना उसको एक ही बार लिखेंगे। अब क्या बच गया 3 इंटू 3। देखो बेटा ये तो मेरा अब ये भी मैंने फैक्टराइज करा है, किसको क्या है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 32 इंटू 9। 9 2 जा 18, कैरी आया 1, 9 3 जा 27, 27 और 1 28। मेरा आंसर क्या आ गया 28। दैट्स मीन ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप इज इट क्लियर बेटा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है उनका प्रोडक्ट इज इक्वल है। देखो दो प्रोडक्ट किसके इक्वल है, हमारा एचसीएफ और एलसीएम के। एचसीएफ इंटू LCM, HCF and LCM is 2, then HCF of this number। मुझे सिर्फ इनका HCF बताना है। ये चीज जो हमें दी हुई है ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, इसकी वैसे कोई वैल्यू है नहीं, इसका मतलब मीन्स नहीं है, वैल्यू तो है लेकिन हमारा इसके अंदर कुछ मीन्स नहीं बैठ सकता। तो अगर हम डायरेक्टली हम यहां पर 32 और 36 का 32 और 36 का मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है HCF। देखो HCF कैसे निकालूंगा, 32 को अभी अभी मैंने फैक्टराइज करा था। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स, और 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। एचसीएफ क्या होता है, जो सबसे ज्यादा कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मुझे यहां पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, मेरे पास कॉमन क्या है यहां पर, ये वाला 2 और ये वाला 2। इसके अलावा और कुछ कॉमन है नहीं, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। 2 इंटू 2 दैट इज 4। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप इज इट क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड इज सेइंग 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड। अब 36 को एक्सप्रेस करना है, तो 36 को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? किस में करना है? प्राइम्स में। सो 36 इज एक्सप्रेस एज 2 into 2 into 3 into 3। सो दैट्स मीन अगर मैं इसे एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखूं तो 2 की पावर 2 into 3 into 3 3 की पावर 2। सो ऐसा कुछ ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन ए मेरा कुछ यही है। आई होप दिस वन इज ऑल्सो क्लियर। सो इस तरीके से हम केस स्टडी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और केस स्टडी जो हमारे एग्जाम में आती है वो 4 मार्क्स की आती है और इजी होती है, टफ नहीं होते हैं इसके क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करके बताओ प्राइम होगा, कंपोजिट होगा, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, दैट्स मीन 1 या नन ऑफ दिस। सो चलो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं 7 into 11 दैट इज 77 into 13 into 15 and plus plus 15। so 77। अब 13 और 15 की मल्टीप्लाई, 15 3 या 45, कैरी आया 4 एंड 15 में 15 एंड 4 19 प्लस 15। अब इनकी हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई और चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तब मेरे पास आंसर आ जाता है 15015 प्लस 15। सो आ जाएगा मेरे पास आंसर 15030। अब बेटा देखो लास्ट डिजिट क्या है? 2 0। लास्ट डिजिट क्या है? 0। जब लास्ट डिजिट 0 होगी तो 2 से तो डिविजिबल होगी ही होगी, और ये वाला नंबर अपने आप से भी डिविजिबल होगा, ठीक है, अपने आप से भी डिविजिबल होगा और 1 से भी डिविजिबल होगा। तो दैट्स मीन 3 फैक्टर तो आ गए। सो इफ एनी नंबर मोर देन 2 फैक्टर इट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। सो दैट्स व्हाई द ऑप्शन बी इज करेक्ट। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे? अदरवाइज आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, लेकिन आप डायरेक्टली नहीं सॉल्व करना चाहते हो क्योंकि एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज में डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या कर सकते थे? इस तरीके से आप 15030 को फैक्टराइज कर लेते, और ऐसा फैक्टराइज करने पर आपको क्या मिलेगा? आपको इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे। जब इसके फैक्टर्स मिलेंगे वो मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, और मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे तो कंपोजिट होगा। तो सीधा सीधा अगर मैं इसके फैक्टर्स को लिखने की कोशिश करूं, एक तो देखो मेरा इसका फैक्टर ये खुद होगा, एक 1 भी होगा, और लास्ट डिजिट 0 है तो 2 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ p एंड q आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, और p की वैल्यू ये है, p की वैल्यू मेरे पास क्या है? a b स्क्वायर। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो क्या आएगा? a इंटू b इंटू b। और q की वैल्यू क्या है? q की वैल्यू है मेरे पास a स्क्वायर b। a स्क्वायर मीन्स a डबल a, मतलब a इंटू a इंटू b। और मुझे फाइंड करना है इनका एलसीएम। एलसीएम फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा? एलसीएम जब मैं फाइंड करूंगा तो मेरे पास जो सबसे पहले कॉमन है उसको लिख लेते हैं। कॉमन क्या है मेरे पास? a, और यहां पर एक ये b भी कॉमन है। तो क्या क्या कॉमन आ गया मेरे पास? a इंटू बी, और क्या है? एक ये b और ये a। सो दैट्स मीन a 2 टाइम्स है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? a स्क्वायर इंटू b की b से मल्टीप्लाई करूंगा तो b स्क्वायर। सो a स्क्वायर b स्क्वायर। सो दैट्स मीन ऑप्शन नंबर b इज करेक्ट। आई होप आपको ये केस स्टडी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कहते कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज कहते कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच